Hello everyone. Today we are going to discuss on basic concept सेशन 3 और आज हम इस कॉन्सेप्ट के साथ हम कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक स्लाइड है, उसके थ्रू जाते हैं और मैंने स्लाइड को रन किया पावर पॉइंट के थ्रू। इट्स कंप्यूटर मेमोरी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मेमोरी है क्या चीज, कंप्यूटर मेमोरी क्या है। यहाँ पे कुछ कंटेंट है, रिटन है। Computer memory is a physical device capable of storing information temporarily, like RAM, means random access memory, or permanently, like ROM. Memory devices utilize integrated circuits and are used by operating system, software and hardware. वो devices जो हमारे डेटाज को कंप्यूटर के अंदर टेम्परली या परमानेंटली स्टोर करते हैं, वो मेमोरी है या मेमोरी डिवाइसेस है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी के जो टाइप्स है। कंप्यूटर मेमोरी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी मेमोरी। इन प्राइमरी मेमोरी रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी आता है और सेकेंड रीड ओनली मेमोरी आता है। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे डीपली। सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क ड्राइव यानी HDD लिखा हुआ है, हार्ड डिस्क ड्राइव। सेकेंड हमारा है CD या DVD। थर्ड पेन ड्राइव एंड फोर्थ फ्लॉपी डिस्क। प्राइमरी मेमोरी की बात करें हम, प्राइमरी मेमोरी क्या है। प्राइमरी मेमोरी इज अ कंप्यूटर मेमोरी दैट इज एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय द CPU। मींस ये वो मेमोरीज होती हैं जो CPU द्वारा सीधे यानी डायरेक्टली एक्सेस होती हैं, जैसा कि हमारा रैम है और रोम है। सेकंड रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम के बारे में हम डिस्कस करते हैं। रैम है क्या। रैम और रैंडम एक्सेस मेमोरी consist of one or more memory modules that temporarily store data while a computer is running। means कंप्यूटर पे जो भी टास्क या जो भी रनिंग विंडो चल रही होती है या जो भी रनिंग विंडोज डिस्प्ले होती है, जो भी टास्क चल रहा होता है, उन सारे वर्क्स को, उन सारे टास्क को रैम जो है वो टेम्पररली स्टोर करके रखता है। और ये डेटा तब तक स्टोर करके रखता है जब तक कि हम उन सारे डेटास को सेव करके हार्ड डिस्क यानी सेकेंडरी डिवाइसेस में स्टोर ना कर लें। मींस रनिंग स्क्रीन को या रनिंग डेटा को वो टेम्पररली स्टोर करता है। इन केस अगर हमारा पावर कट हो जाता है या हमारा सिस्टम हैंग कर जाता है या किसी भी रीजन से सिस्टम हमारा अगर टर्न ऑफ हो जाता है या बंद हो जाता है, तो वो सारा का सारा डेटा रिमूव हो जाएगा। दैट इज वाई इट इज अ टेम्पररी मेमोरी। सेकेंड read only memory। As the name suggests, read only memory or ROM store information that can only be read। जैसा कि इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी, इसमें केवल जो इंफॉर्मेशन होती है वो केवल रीड करने के काम आती है और ये एक नॉन वोलाटाइल स्टोरेज डिवाइस है। मींस रिमूवेबल नहीं है। ये प्रोग्राम एक बार ही होता है। अब वो कब होता है, जब मैन्युफैक्चरर इसको बना रहा होता है या मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे ही इसको प्रोग्राम किया जाता है। और बहुत सारे रोम्स होते हैं जो कि इरेजेबल भी होते हैं कुछ, और कुछ नॉन इरेजेबल भी होते हैं। और बेसिकली जो हमारे पीसीज में होता है वो नॉन इरेजेबल ही होता है। और जो इसका जो वर्क होता है, रोम का जो काम होता है, वो हमारा सिस्टम बूटिंग का होता है। मींस हमारा जब सिस्टम स्टार्टअप पे होता है या जब हमारा सिस्टम पावर ऑन होता है और जब स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग का जो सारा प्रोसेस होता है, जो सारा टास्क होता है, वो रोम के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। और रोम को नॉन वोलेटाइल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये इरेजेबल नहीं है। जो बेसिकली हमारे सिस्टम में यूज होता है वो इरेजेबल नहीं होता है और ये प्रोग्राम किया जाता है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और जो इसका टास्क होता है, जो इसका काम होता है, जो इसका वर्क है, वो सिस्टम बूटिंग का है। यानी जब हमारा सिस्टम पावर ऑन होता है और पावर ऑन होने के बाद जब तक कि हमारा डेस्कटॉप विंडो डिस्प्ले ना कर दे, इसके बीच जितना भी प्रोसेस होता है वो रोम के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है।
सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, secondary memory is where program and data are kept on a long term basis. Common secondary storage devices are the hard disk and optical disk. So secondary memory वो memory है जहाँ पे हमारा डेटा परमानेंटली स्टोर्ड होता है. इट मीन्स जब हम कंट्रोल एस करते हैं या डेटा या फाइल में जाने के बाद सेव ऑप्शन को चूज करते हैं और हमारा डेटा स्टोर होता है, तो वो जो डेटा हमारा स्टोर होता है वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ही स्टोर होता है, यानी जो हार्ड डिस्क होता है हार्ड डिस्क के अंदर ही स्टोर होता है. तो सबसे पहला हार्ड डिस्क है. A hard disk drive is a non-volatile computer storage device containing a magnetic disk, जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, और platters rotating at a high speed. It is a secondary storage device used to store data permanently. जैसा कि अभी हमने रैम के बारे में डिस्कस किया है कि it contains means RAM contains या RAM store the data temporarily, लेकिन हार्ड डिस्क की बात करें तो ये जो है वो सारा का सारा डेटा परमानेंटली स्टोर करता है ताकि हम उन डेटास को, उन इंफॉर्मेशन को फर्दर यूज कर सकें, इन फ्यूचर आगे यूज कर सके. और जैसे ही हम अपने सिस्टम में कंट्रोल एस बटन प्रेस करते हैं या फिर फाइल्स को सेव करते हैं तो वो सारा का सारा डेटा जो है वो हार्ड डिस्क ड्राइव में ही जाके स्टोर होता है. नेक्स्ट है सीडी एंड डीवीडी. इट इज आल्सो द काइंड ऑफ सेकेंडरी डिवाइस. सो CD, short form compact disc, is an optical medium that can store digital data. It is designed for replace the old cassette tapes. Usually the standard CD can store about 700 MB of data. हमारे पुराने जो कैसेट थे, टेप्स थे, जो मैग्नेटिक टेप्स चलते थे, उनको रिप्लेस करके जो है मार्केट में सीडी या डीवीडी लॉन्च हुई. और इसका जो इस्तेमाल है, इसका जो यूज है वो भी डेटा स्टोरेज के लिए ही होता है. और जो सीडी की जो मैक्सिमम लेंथ होती है या जो साइज होती है वो 700 MB तक होती है, 700 MB तक होती है. और जो डीवीडी है, डीवीडी का जो मैक्सिमम साइज होता है वो 4.7 GB तक का डेटा स्टोर करता है. और इसका जो यूज होता है वो बेसिकली तो मूवीज, सॉन्ग्स या समटाइम्स डेटा को भी स्टोर करने के लिए होता है. नेक्स्ट हमारा है पेन ड्राइव मीन्स फ्लैश ड्राइव. पेन ड्राइव तो आप सभी ने देखा होगा या यूज किया होगा. पेन ड्राइव का यूज क्या है, पेन ड्राइव है क्या चीज, हम यहाँ डिस्कस करते हैं. A pen drive or a USB flash drive is a portable data storage device. Pen drives have replaced the floppy drives of old and have become the most popular data storage devices among consumers. Micro, lightweight, and handy, a pen drive can be easily carried from place to place by students, professionals, academicians, and independent teach consultants. Currently available pen drives with storage capacities ranging from 8 GB and 32 GB can be used to store graphical heavy documents, photos, music and video clips. अगर हम पेन ड्राइव की बात करें इन शॉर्ट तो इसको फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं या डेटा ट्रेवलर भी बोलते हैं, जिनका यूज जो है वो फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी करके ले जाने के लिए होता है. मीन्स हम अपने पेन ड्राइव में या फ्लैश ड्राइव में किसी भी तरीके का डेटा, चाहे वो वीडियो फाइल हो, चाहे वो ऑडियो फाइल हो या हमारे डॉक्यूमेंट फाइल हो, एनी काइंड ऑफ डेटा, हम उस पर कॉपी करते हैं. कॉपी करने के बाद एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी करते हैं और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक ट्रांसफर करते हैं. और जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो पहले तो 2 GB से स्टार्टिंग होती थी, बट आज के टाइम में जो है मैक्सिमम 8 GB, 32 GB and 64 GB अवेलेबल इन द मार्केट. फ्लॉपी डिस्क जो कि मार्केट से बिल्कुल गायब ही हो गई है और इसका इस्तेमाल, इसका यूज जो है अब होता ही नहीं है बिल्कुल. और इसका यूज जो होता था उस टाइम मीन्स पहले जो इसका इस्तेमाल होता था वो किस पर्पस के लिए होता था वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे. फ्लॉपी डिस्क इज अ मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम फॉर कंप्यूटर सिस्टम. द फ्लॉपी डिस्क इज कंपोज्ड of a thin, flexible magnetic disc sealed in a square plastic carrier.
In order to read and write data from a floppy disk, a computer system must have a floppy disk drive. It means FDD. जैसे SDDs है वैसे FDD है. A floppy disk is also referred to simply as a floppy. फ्लॉपी डिस्क को हम सिंपली फ्लॉपी भी बोलते हैं और ये एक मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम है जो हमारे पहले यूज होता था. सीडीज के पहले ही आया हुआ था ये. और इसके लिए जैसे सीडी ड्राइव था वैसे एफडीडी होता था. फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होते थे हमारे पीसीज में या फिर कैबिनेट्स में, सीपीयू के कैबिनेट्स में स्टोर होते थे या फिक्स किए गए होते थे. और जैसे सीडी आज के टाइम हम प्ले करते हैं या प्लग करके प्ले करते हैं, वैसे फ्लॉपी डिस्क को भी हम प्लग करके यूज करते थे. बट इसकी जो मैक्सिमम साइज थी, कैपेसिटी जो थी, वो 800 केबी टू 2.8 MB, जैसा कि नीचे यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है. मींस 800 केबी टू 2.8 MB लास्ट इसकी साइज होती थी. अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी कम कैपेसिटी में इसमें क्या स्टोर होता था या क्या सेव किया जाता था. तो मैं आपको बता दूं कि इन साइज के अकॉर्डिंग या इन फ्लॉपीज में हमारे जो डॉक्यूमेंट्स थे, बहुत सारे ऐसे ऑफिसेस थे, गवर्नमेंट ऑफिसेस या फिर हमारे प्राइवेट फॉर्म्स में भी यूज होता था, बैंक्स वगैरह में भी यूज होता था ये. और इसके अंदर जो है वो डॉक्यूमेंट्स या डेटा जो होते थे वो स्टोर किए जाते थे और स्टोर करके इसको एज अ बैकअप कहीं पे भी सेफ्टी से रखे जाते थे ताकि इन फ्यूचर उसको यूज किया जा सके. और ये अब मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये बिल्कुल ही विलुप्त हो चुकी है. और अब जो हमारा टाइम चल रहा है वो सीडीज का, डीवीडीज का, ब्लूरे डिस्क का या फिर एक्सटर्नल डिवाइसेस का चल रहा है. लाइक आपका पोर्टेबल हार्ड डिस्क जो चल रहा है, इस टाइप के डिवाइसेस एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, सेकेंडरी डिवाइसेस हैं, जिनके थ्रू हम जाके अपना डेटा स्टोर करके और सेफ्टी से रख सकते हैं. तो ये तो हो गई हमारी फ्लॉपी डिस्क. और इसी के साथ जो सेशन 3 मैंने अभी बनाया था आपके लिए, मेमोरी, वो फिनिश हम कर रहे हैं. और होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि रेगुलर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे. और एक नए टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और कुछ अलग लेके फिर हम आपके सामने प्रेजेंट होंगे और एक नया वीडियो आप तक हम पहुँचाएंगे. सो तब तक के लिए थैंक यू. हैव अ गुड डे.